उद्योजक प्यारे खान को मांगी 1 करोड़ की फिरौती, कांग्रेस नेता समेत 3 के खिलाफ मामला दर्ज। हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट के अध्यक्ष और उद्यमी प्यारे जिया खान से सोशल मीडिया चैनलों पर दुष्प्रचार रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में सक्करदरा पुलिस ने प्यारे खान की शिकायत पर कांग्रेस नेता और सोशल मीडिया चैनल के संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कथित आरोपियों में मोहम्मद वसीम, शाकिर रजा खान और एक अज्ञात व्यक्ति शामिल है। खान ने अपनी शिकायत में कहा है कि वे जून 2021 से ताजबाग ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इस अवधि में उन्होंने ताजबाग दरगाह परिसर में बहुत सारे निर्माण, सौंदर्यीकरण, अवैध अतिक्रमण हटाने का काम किया है। शाकिर रजा यूट्यूब और फेसबुक पर चैनल चलाते हैं। शाकिर पिछले 2 महीने से खान को बदनाम करने के लिए अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रहा है। वीडियो के जरिए उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। 13 जून को शाकिर ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जिसमें कांग्रेस नेता मोहम्मद वसीम का इंटरव्यू दिखाया गया था। उस वीडियो में वसीम ने उन्हें जेल भेजने का बयान दिया था, लेकिन खान ने इसे नजरअंदाज कर दिया। वीडियो रोकने के लिए पैसों की मांग 14 जून की सुबह वे अपने कार्यालय में बैठे थे। एक नंबर से मैसेज आया। कुछ देर बाद उसी नंबर से उसके पास व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाला आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर वीडियो चला रहा है। अगले 120 दिन में चुनाव है। अगर आप वीडियो बंद कराना चाहते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। हमारे पास आपके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। ताजबाग क्षेत्र में बड़े अस्पताल का ऑडिट नहीं कराया गया। श्रृंखला में कुल 5 वीडियो हैं और वर्तमान में केवल 2 ही प्रसारित हुए हैं। राशि प्राप्त होने पर सभी वीडियो बंद कर दिए जाएंगे। आइए उस कॉल रिकॉर्ड में क्या कहा वो सुनिए। यार थोड़ा पैसे कम करना पड़ेगा और इसको आज के आज या कल के कल निपटाओ। तो मैं भाई एक बार बात करता हूँ भाई से। एक्चुअली कुछ 7 लोग आए हैं उनके घर पे। अच्छा, मैं इसलिए आपको फोन किया था कि मैं 5 से 7 मिनट में आपको कॉल बैक करता हूँ। अमाउंट बोले तो 1 करोड़ के ऊपर बहुत बड़ा होता है। मैं इतने पैसे दे नहीं सकता। मैं बात करता हूँ भाई पहले क्या बोलते तो वो। हाँ, और आपको फोन करता हूँ मैं। तो एक बार वो अच्छा सुनो ना, लेकिन यार वो वसीम भाई से भी मेरी एक बार बात तो करा ना। लेकिन ठीक है, अभी मैं कैसा समझूं कि भाई इतने पैसे वो मांग रहे करके। आप एक काम करो ना, आप डायरेक्ट उनके घर पे आ जाइए। वसीम भाई के हाँ, लेकिन वहाँ आना अच्छा नहीं रहेगा ना यार, वो गलत हो जाए। वो तो फिर आपको समझना चाहिए ना। हाँ, वो तो मैं एक काम करता ना, मेरे यहाँ का एक दोस्त है। तो उसको भेज देता हूँ, तो वो पैसे आपको आज के आज ही दे देगा। अरे इसको बंद आपको देखो, इसको बंद काम आपको भाई सुनो ना पहले मेरी बात। हाँ, काम आपको करना है कि उनको करना है? अरे यार काम मैं नहीं आ सकता ना, मेरी एक इमेज है यार, कैसी बात करके भाई। तो भाई वो उनकी भी एक इमेज है ना। वो भी तो कुछ लेवल पे बैठे हुए है ना। हाँ, उन्होंने या मैं लेके आ जाऊँ उनको आपके इधर? नहीं यार, मेरे से तो मत। इतनी कैपेसिटी तो है मेरे पास में कि मैं या तो उनको लेके आ जाता हूँ या आप मेरे साथ में उनके पास चल लो। मेरे ऑफिस में आ जाओ। अच्छा, पैसे मैं मालूम है कि देखो मैं क्लियर बता रहा हूँ। आप एक बात बताओ कि कितने में हो जाएगा, खाली इतना बताओ। मैं उतने का अरेंजमेंट, और मेरे को ये बंद करवाना है। हाँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपको, पहले मेरी बात आप थोड़ा सा सोच लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद फिर मुझे बताइएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर वसीम भाई ने बोल दिए आपको कि हाँ भाई इतने में मेरे को करना है, इतना मेरे को चाहिए, बस इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं ये गारंटी देता हूँ कि जिस दिन आपने दिए उसके दूसरे दिन से अगर आपके खिलाफ कोई बयानबाजी हो जाएगी तो मुझे बता दीजिए। नहीं, वो तो चलो मैं डायरेक्टली उनको या तो आपके ऑफिस में लेके आऊंगा या तो आपको उनके डायरेक्टली उनके ऑफिस में लेके जाऊंगा। ठीक है ना। अच्छा सुनो ना, मैं एक मोटा माटी कितने का अरेंजमेंट करके रखूं? मोटा माटी बताओ भाई। अभी देखो, मैं आपको उस दिन भी बता दिया था और अभी तो हाल फिलहाल कुछ बोल नहीं सकता हूँ मैं। क्योंकि मैं एक्चुअली बैठा हूँ अभी मेडिकल ऊट खाना रोड पे। अच्छा, नहीं तो एक मोटा माटी नहीं, सुनो ना, एक मोटा माटी यानी कि देखो क्या अरेंजमेंट करने के लिए भी समय लगता है, समझे क्या? वो तो एक आपके लिए तो बड़े भाई, आपके लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अरे यार ऐसा नहीं है भैया, आपके सर पे जब इतने जनों का हाथ है तो आपको किस चीज का वो प्रॉब्लम है? नहीं, और मुझे एक बात ये बताइए। नहीं देखो, चेक से होना तो मैं अभी तुमको 10 मिनट में तुम्हारी बात नहीं काटूंगा। तुम अकाउंट नंबर, अपन लीगल काम नहीं कर रहे ना। हाँ, वो तो बराबर है।
तो चेक का मसला रहेगा तो मैं तुरंत में तो बोल दूंगा, सुनो भाई ना, एक काम करो आप ले लो चेक, बना दो उनके नाम से, मैं दे देता हूँ, वो तो पास हो जाएगा तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाएंगे, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। तो सुनो ना, तो मेरे को भी क्या समय एक मोटा माटी तो तुम बताओ, मैं उतना अरेंजमेंट करके रखूं, बाद में कम ज्यादा अपन करवा मेरे लेंगे। हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ में सिर्फ इतना रहता कि मैं जो भी उनसे मिलने आता है मैं सिर्फ उनसे मुलाकात करवा सकता हूँ। अच्छा इतना मेरे पास रहता और इतना मेरे को ये बोलते हैं वो कि हाँ इससे इतना बोल, उससे उतना बोल, इतना कर और उतना कर, उसके आगे मैं कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा अब मैं आपको बोल दूंगा कि भाई आप एक काम करो, चलो 10 ही दे दो, ठीक है, एक बात बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 10 ही दे दो, और वो अगला वाला बंदा अगर मेरे पे प्रेशर डाल देगा फिर मैं क्या करूँ ये बताइए। देखो अब एक बात बताओ कि जैसा 10 रुपये होते, 10,000 होते, 10 लाख होते, 10 करोड़ होते, अब 10 बोले तो क्या, अभी जब भी आपने मेरे को 1 के ऊपर बोला, हाँ 1 के ऊपर, तो भाई 1 लाख है, 1 करोड़ है, 1,000, वो बताना पड़ेगा ना यार। मैं देखो हर आदमी का क्या एक अरेंजमेंट करने का तरीका रहता है, समझे क्या। नहीं बिल्कुल सही है। तो मेरे को उस हिसाब, तो आप ये बताओ, मैं उस हिसाब से अरेंजमेंट करके रखता जहाँ हूँ। तक के तो मेरे को 100% यकीन है कि भैया वो 1 करोड़ के ऊपर ही रहेगा, अच्छा 1 करोड़ के ऊपर रहेगा, क्योंकि वो मतलब वो भी उस लेवल पे बैठे हैं। हाँ वो तो सवाल ही नहीं उठता, बड़े आदमी हो। हाँ तो वो उस लेवल पे बैठे हैं। अभी ठीक है, आपको मैं पूछ के बताओ, फिर मैं अरेंजमेंट करता हूँ यार, और ये खत्म करो सारी चीजें। अभी देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ अभी आपने ऑडिट नहीं करवाए, हाँ हो सकता है, कोई भी चीज का आपने ऑडिट नहीं कराए, बराबर, ठीक है, तो ऑडिट की रिपोर्ट अभी हमारे पास में है। अच्छा तो आपने जो एनएमसी का काम हुआ है, इसका हॉस्पिटल का काम हुआ है, हाँ उसमें भी आप गलत तरीके से इन्वॉल्व हुए हैं उसमें भी। अच्छा तो ठीक है, मेरे पास वो तो चीज़ लेके आना। तो देखिए उसके लिए हम अगर कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए मैं और आप मिलके, समझे क्या, FIR करवाएंगे उस व्यक्ति जिसने भी गलत किया है। मेरे को पैसे की जरूरत है कि आपको लगता है क्या? वो भाई आपकी बात अलग है। अभी आप उस लेवल पे बैठे हो ना वहाँ पे, तो लोग किसको पकड़ेंगे, आपको पकड़ेंगे कि उनको पकड़ेंगे? अरे भाई लेकिन कायदा भी तो है कि कोई जुर्म मैं करूंगा। कायदा भी है भाई, कायदा भी है, तो कायदे के तौर पे कर रहे ना। अब आपके खिलाफ में अच्छा चलो, पूरे मैं क्या बोला, मैं अरेंजमेंट करवाता हूँ, आप उनसे मेरी बात करवा दो एक बार, वसीम भाई की। क्या नहीं, वसीम भाई से फोन पे बात करा देना। हाँ हाँ ठीक है ना, मैं करवा देता, कोई इशू नहीं मेरी। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। और खत्म करो बोलने। हाँ खत्म करो, बात कर लो, बात करके जो भी मसला होता है। हाँ। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं डायरेक्टली आपसे बात करवा देता हूँ। हाँ। आप बात कर लीजिए। ये कब तक बात करा देंगे इसको? आजकल में खत्म करना है तो आप अरेंजमेंट करवा दीजिए, मैं तुरंत में बात करवा दूंगा, तुरंत में आप डायरेक्टली भेजा दीजिएगा। तो कितने का भी अरेंजमेंट करा दूँ तो उतना हो जाएगा, बताइए। अभी देखो आप, मुझे एक थोड़ा सा समय दीजिए। हाँ। मैं उनसे तुरंत में बात करता हूँ, और लगे तो मैं अभी तुरंत में उनसे फोन करवाने लगाता हूँ। ठीक है ना, आप करवाइए फोन। तो भाई आप बात कर लो। हाँ। आपका क्या निगोशिएट होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो कर लो। हाँ। और उसको खत्म करो, आगे से जो भी मैटर है वो खत्म करो। तो फिर उसमें शाकिर रजा को तो अलग से नहीं देना पड़ेगा ना? नहीं, शाकिर रजा को अलग से देना पड़ेगा, सब उसी में इन्वॉल्व है ना। अच्छा, सबसे पहले यहाँ जितने भी पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं हजरत बाबा ताजुद्दीन ट्रस्ट की जानिब से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। और आज का विषय ऐसा है कि मुझे फोन आता है, एक फोन आता है और उस पर कुछ डिमांड की जाती है पैसे की। पहले तो कुछ वीडियो चलाए जाते हैं ट्रस्ट के बारे में कि ट्रस्ट गलत काम कर रहा है, ट्रस्ट ऐसा कर रहा है, ट्रस्ट वैसा कर रहा है, ट्रस्ट में भ्रष्टाचार है। तो मैंने नजरअंदाज किया क्योंकि हम भ्रष्टाचारी नहीं हैं। उसके बाद एक वीडियो आता है कि प्यारे खान ने इतना बड़ा हज घोटाला कर डाला। तो भाई मैंने सोचा कि मेरा तो हज घोटाले से, हज से कोई लेना देना नहीं, वो भी मैंने नजरअंदाज कर दिया क्योंकि भाई मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरा लेवल एक अलग है और मैं उस व्यक्ति से बात नहीं कर सकता। मेरे काफी दोस्तों के माध्यम से मुझे पता चला कि आपके बारे में नेगेटिव ऐसा फैलाया जा रहा है। तो मैंने कहा भाई उस काम में मैं है नहीं तो उससे बात क्यों करूँ।
तो बोले आपको डिफॉर्मेशन का केस करना चाहिए। मतलब इतनी छोटी चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं, मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं ये सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। फिर तरह तरह के और बहुत सारे वीडियो बनाए गए, फेक वीडियो मेरे बारे में बनाए गए, तो तब भी मैंने उनको कुछ बोला नहीं कि भाई ठीक है तुम्हारा काम है वीडियो बनाना डालना। लोग मेरे को जानते हैं कि मैं क्या काम करता हूँ, कैसा काम करता हूँ, और मैं खुद जानता हूँ, तो मुझे आपसे कोई लेना देना नहीं। तो वो इतने परेशान हो गए कि जिसकी कोई हद नहीं, कि भाई प्यारे भाई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, क्या कारण है। तो 14 जून के आसपास से मेरे को मैसेजेस उनके तरफ से आ रहे थे, तो मैंने ना पुलिस में बताया, ना कभी कुछ किया, कभी कुछ नहीं किया, मैं अपने काम में मजबूर था। उसके बाद एक मिस कॉल आता है मेरे को, मिस कॉल आता है तो मैंने देखा कि वो ये उसी व्यक्ति का मिस कॉल है जो मेरे को मैसेजेस भेजता था। तो मैंने उसको कॉल किया, कॉल करने के बाद उसने मुझे बताया कि प्यारे भाई आप एक अच्छे व्यक्ति हो, क्यों ये लफड़े में पड़ते। तो मतलब यार भाई मैं समझा नहीं, मैंने बोला आप बताइए तो क्या बातचीत है, आप बताइए। तो मैं बात करूं, मैंने बोला, तो बोले ये क्या है, 15-16 लोग हम लोग मिक्स है, और एक ऑडियो में आपको दूंगा, तो उसमें वो बंदा बोल रहा कि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। नाम मैं उनके नहीं बताऊंगा, नाम जब आपके पास ऑडियो आएगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि उसमें कितने बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैंने बोलो भाई मेरे से क्या काम है। तो बोले 120 दिन बाद चुनाव है, उसके लिए हमको पैसा चाहिए। तो बोला यार चुनाव है तो तुमको पैसा मेरे से लूंगे। उस ऑडियो में बोल रहा है, ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, उस ऑडियो में बोल रहा है वो व्यक्ति। तो मैंने बोला पैसा कितना चाहिए। तो बोले हमने आपके 6 पार्ट बनाए हैं बदनामी करने के, वो उस ऑडियो में बोल रहा है, और 2 रिलीज कर दिए, 4 रिलीज करने के बाकी है। तो आप बोले सेटलमेंट कर दो तो हम वो रिलीज को रोक देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो कोई गलत काम करता नहीं, तो आप मेरा वीडियो ये रिलीज क्यों कर रहे हो। मैं तो कोई गलत काम करता नहीं, या मैंने कोई गलत किया है तो पुलिस स्टेशन है, कोर्ट है, आप जाके वहां पे मेरे खिलाफ एफआईआर करवाइए, मेरे पास प्रूफ लेके आइए कि आपने ये गलत किया। मैं यहाँ से विदिन 1 मिनट रिजाइन दूंगा, और आप मेरे खिलाफ जाके थाने में मेरे साथ चल के मेरी आप कंप्लेंट कराइए, मैं आपको कुछ बोलूंगा। तो बोले आप एक अच्छे बिजनेसमैन है, नहीं आपने कुछ नहीं किया, वो व्यक्ति बोल रहा है उस ऑडियो में। मैं भी आपको ऑडियो आपके हवाले करूंगा। तो बार बार डिमांड करने लगा। तो मुझे लगा, मैंने फिर अपने दोस्तों को बताया, जब तक वीडियो डाल रहा था मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो पैसे की डिमांड करने लगा तो मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा कि आपको सीपी साहब को बताना चाहिए। तो मैं सीपी ऑफिस गया। मैंने 2 दिन पहले यहाँ पे हमारे शक्करदरा थाने के PSI है अनिल तास्कांडे साहब, उनको बताया, तो उन्होंने बताया कि इसका रिकॉर्ड करो करके। मैंने जब तक रिकॉर्ड नहीं किया था, लेकिन वो बोले रिकॉर्ड करो। तो मैं सीपी ऑफिस गया। तो सीपी ऑफिस में जब मेरा दोनों मैडम से डिस्कशन चालू था, और पाटिल साहब जो क्राइम का उनके पास जाते, तभी उस व्यक्ति का कॉल आया वहाँ पे। तो मैं बताया कि सर ये व्यक्ति का कॉल आया। तो उन्होंने बोला इसको तुरंत रिकॉर्ड करोगे, टीम को भी बुलाया। तो हमने वहाँ रिकॉर्ड किया। तो बोले 1 करोड़ के ऊपर हमको पैसे चाहिए, और आप वो मैं अपना बंदा भेजता हूँ। तो मैंने पैसे कौन मांग रहा है। तो उसने कहा कि मोहम्मद शाकिर रजा, मोहम्मद वसीम, मैं हूँ, और हमारे साथ 15 लोग और हैं। उसमें काफी बड़े बड़े नाम लिए, लेकिन मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता। मैं आपके हवाले ऑडियो कर दूंगा, आप खुद ही उसमें से देखिए कि कौन है क्या है। तो उन्होंने तुरंत दुर्गे मैडम ने दिया आदेश दिया, यहाँ गुना दाखिल हुआ है शक्करदरा में 385, 34 और मेरे ख्याल से 500 के है, 506 वगैरह से जो भी उसके खंडनी का गुना दाखिल हुआ है। तो ये लोग
ऐसे इस टाइप के काम करें, तो मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को उनको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। हाँ, मैं अगर गलत हूं तो मेरे पे जरूर गुना दाखिल होना चाहिए। यदि मैं गलत नहीं हूं तो इस टाइप का काम, देखिए पत्रकारिता क्या होता है कि एक साफ सुथरा पत्रकारिता एक समाज का एक आईना है। आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से बदनाम करोगे कि इसने घोटाला किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं साल का 40 करोड़ रुपए के ऊपर जीएसटी भरता हूँ सरकार को, 40 करोड़ के ऊपर। आप चाहे तो गवर्नमेंट की साइट पे जाके देखिए। इस साल का मैंने इनकम टैक्स एक कंपनी का भरा है 13.5 करोड़ और बाकी का मिला के भरा है 17 करोड़ और 20 करोड़ के आसपास मैं टीसीएस और टीडीएस भरता हूँ गवर्नमेंट को।